सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से वीडियो। तो आज का वीडियो है बालों से रिलेटेड। जी हाँ, हमें बाल कटवाना चाहिए कि नहीं कटवाना चाहिए, पहली। दूसरा, कब कटवाना चाहिए। तीसरा, कौन से दिन कटवाना चाहिए। फिर अगर बाल बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, फिर क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला तो कि बाल हमें कटवाना चाहिए कि नहीं कटवाना चाहिए। जी हाँ, बाल हमको तकरीबन 2 से 3 महीने के बीच में कटवाते रहना चाहिए, चाहे थोड़े थोड़े से ही हमारे को बाल कटवाएं, लेकिन हम लोगों को कटवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे बाल नीचे से डैमेज हो चुके हैं या जो ख़राब हैं, उनको रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर हम उन डैमेज हेयर को कटवाते रहेंगे तो जो हमारी ग्रोथ है वो बढ़ती रहेगी और जो दो मुँहे बाल आ रहे हैं वो भी हटते जाएंगे। तो ये तो पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अब दूसरा, हमें कब कटवाना चाहिए। तो चलिए मैं इसका भी आपको बताती हूँ उपाय कि ये आपको कब कटवाना चाहिए। जी हाँ, तो हम लोगों को जब भी हम बाल कटवाते हैं या घर में काट रहे हैं या पार्लर में जा रहे हैं, तो हमको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हम लोगों को बाल दिन देख के, जैसे फ्राइडे, मंडे या वेडनेसडे, तीनों दिन में से कोई से भी दिन हम बाल कटवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सके तो आप मंडे और फ्राइडे को बाल कटवाइए, ठीक है। और दूसरा, हम लोगों को क्या देखना चाहिए, तिथि देखना चाहिए। अब तिथि कैसे देखना चाहिए। तिथि हमको ये देखना चाहिए कि हम लोग जब भी बाल कटवाने के लिए जाए तो शुक्ल पक्ष में ही हम लोगों को अपनी हेयर कटिंग करवाना चाहिए या घर पे करना चाहिए। शुक्ल पक्ष, अब हमें शुक्ल पक्ष भी समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए उसका भी मैं दूसरा सलूशन देती हूँ। दूसरा सलूशन ये है कि आपको क्या करना है कि जब भी अमावस्या आती है, जी हाँ, अमावस्या जब आए तो उसके बाद आप, अमावस्या के बाद जो मंडे पड़ रहा है या फ्राइडे पड़ रहा है, उस दिन आप अपनी हेयर कटिंग कर सकते हैं या पार्लर में जाके करवा सकते हैं। तो उसका भी रीज़न मैं बता सकती हूँ। शायद आप लोगों को मेरी बातें लग रही होंगी कि क्या पता ये क्या क्या बता रही हैं, लेकिन नहीं, ये सही है। आप 1 साल तक ये रूटीन अपना के देखिए। आप 3 से 4 महीने के पहले ही अपने बालों को, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा आप कटवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल ऊंचे नीचे हो गए हैं या जो, तो उनको आप थोड़ा थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं। आप घर पे भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे, मतलब आप खुद इस चीज़ को ट्राई करिए, तब फिर आप मुझे बताइए कमेंट करके, जब आपको खुद इससे आपको लाभ हो रहा है। तो जैसे जैसे बताते हैं कि जैसे जैसे चांद बढ़ता है वैसे वैसे हमारे बालों की ग्रोथ भी होती है। अब सिर्फ उसी पे डिपेंड नहीं है कि नहीं चांद बढ़ रहा है, हमने हेयर कटिंग करवा ली है, फिर हमारे बाल क्यों नहीं बढ़ रहे। तो उसके लिए आपको अपने बालों की केयर भी करना पड़ेगा। आपको उसमें टाइम टाइम पे ऑयलिंग भी करना है, मास्क भी यूज़ करना है। उसमें जो मैं हेल्दी मास्क बता रही हूँ आप वो भी यूज़ कीजिए। और सप्ताह में 1 दिन आप अपने बालों को अच्छे से चम्पी करना है, बढ़िया गुनगुने तेल से, और मस्त, फिर आपके बाल भी मज़ा आ जाएगा, उनको भी कहेंगे वाह क्या मज़ा आया है। तो ऐसा भी करना है। ये नहीं है कि सिर्फ मैंने बता दिया आपने बाल कटवा लिए हैं और फिर बाल बड़े नहीं हैं तो क्या करें। अब पेड़ में गमला तभी बढ़ेगा ना कि पेड़, गमले में पेड़ लगा दिया है, अब उसमें हम लोग पानी भी नहीं दे रहे, खाद भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, कटिंग करते जा रहे हैं, तो क्या वो बढ़ जाएगा? जी नहीं। इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना है, उसमें गमले में जब पौधा लगाया है तो उसमें हमको पानी भी डालना है, खाद भी डालना है, और समय समय पे उसका ध्यान भी रखना कि ज़्यादा धूप में तो नहीं है, कि ज़्यादा छाँव में तो नहीं है। तो ये भी चीज़ हमको दे। तो सेम वही प्रोसेस हमारे बालों के साथ भी होती है कि हम लोग इनकी केयर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको रूटीन भी आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपको क्या रूटीन रखना है अपने बालों का। तो देखिए फिर क्या करते हैं। मैं तो अपने बाल खुद ही घर पे काट लेती हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे घर पे भी हम लोग अपने बालों को थोड़ा थोड़ा सा काट सकते हैं। और आगे तो देखिए दोस्तों, मैंने सेंटर पार्टिंग करना है। पहले तो हम लोगों को क्या करना है, सेंटर पार्टिंग कर लेना बालों की। ये मैंने अपने बालों से सेंटर पार्टिंग कर ली है, ये देखिए। और सेंटर पार्टिंग करने के बाद हम लोगों को क्या करना, 2 भागों में अपने बालों को डिवाइड करना है। 2 भागों में बालों को डिवाइड करने के बाद मैंने आज ही अपने हेयर वॉश किए हैं
और आप लोग भी उसी दिन कटिंग करें जिस दिन आप लोगों के हेयर वॉश हों, और हो सके तो आप गीले बालों में ही कटिंग करें। ये देखिए मैंने दोनों साइड से पार्टिंग करने के बाद अपने बालों को सुलझा लिया है। अब मैंने क्या किया है, बालों को सुलझाने के बाद देखिए, बालों को सुलझाने के बाद मैंने अपने एक पोनी बना ली है पीछे। ये देखिए मैं आपको बता, ये मैंने अपने बालों को इस टाइप से एक रबड़ से सिक्योर कर दिया है। ये देखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं बताती जाती हूँ, वही आपको करना है। आपको क्या करना है, अपने बालों को सुलझा लेना है, और सुलझाने के बाद फिर क्या करना है, अपने बालों को आराम से कॉमिंग करते करते, ये देखिए सीधे बालों को ये देखिए, और अपने लास्ट आपको जितने भी हेयर कटिंग करनी है उस बालों पे ले जाके और फिर सामने लाके आपको जितने भी बालों को कटिंग करना है वो कर दीजिए। मेरे को इतने बालों में करना है तो मैं अपनी कटिंग, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैं अपने बालों की कटिंग कर देती। ये देखिए, ये देखिए सिंपल एंड इजी, कहीं भी पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है और कुछ भी नहीं करना। तो देखा दोस्तों, मैंने कितने अच्छे तरीके से अपने बालों की कटिंग कर ली है, और आपको मैंने ये भी बताया है कि कब हमें कटिंग करना है कब नहीं करना है। तो दोस्तों आप भी इसको ट्राई कीजिए और फिर इसका रिज़ल्ट मुझे बताइए, और यकीन मानिए आप जब भी इसको ट्राई करके देखेंगे और जब इसका रिज़ल्ट आएगा ना, तो आप लोग भी कहेंगे कि जी हाँ ये बात सही है। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए जी। ओके, बाय बाय।